सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे 10th क्लास सिटीज गद्य खंड, पहला लेसन नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए पिछली क्लास के अंदर हमने इसी पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश, उनका जीवन परिचय पढ़ा था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास ज़रूर देखें। नेताजी का चश्मा पाठ के जो लेखक है स्वयं प्रकाश, उनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का आपके एग्जाम में हर बार आता है, तो देखना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं इस बुक का पहला पार्ट, नेताजी का चश्मा। टोटल लेसन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखाई दे रहे हैं। 9 लेसन है। पहला लेसन आज हम करेंगे नेताजी का चश्मा, क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। ये इस बुक का 10वां पार्ट है। पहले 9 पार्ट जो आपकी पद्य खंड यानी कविता का जो भाग है उसके अंदर आते हैं। पहली 9 कविताएं हैं। 10वां लेसन क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं पाठ। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने, इसमें 1 नंबर का प्रश्न ये भी बनता है कि नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है। विधा का मतलब किस प्रकार की है, उसका लेखन का ढंग क्या है, टाइप, उच्चारण। वैसे विधा के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है किस प्रकार की रचना है, वो किस शैली में लिखी गई। तो वो कहानी की शैली में लिखी गई है, कहानी है वो। इस कहानी में लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि देश का सामान्य व्यक्ति भी देश प्रेम की भावना लेकर देश के निर्माण में थोड़ा बहुत योगदान दे सकता है। लेखक ने सीधे शब्दों में कहा है कि देश का वो बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति, बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, वो भी एक, अगर वो मानसिक रूप से सही है, बिल्कुल सही ढंग से सोच सकता है, तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति की भांति देश की सेवा कर सकता है, देश की सेवा की भावना रखता है, तो वो भी अपने प्रयास से थोड़ा बहुत इसके लिए योगदान दे सकता है। केवल बड़े लोग ही देश निर्माण में सहायक नहीं होते, छोटे लोग भी इस पुण्य का काम में भागीदार बनते हैं या सहयोग करते हैं या सहयोग देते हैं। कहानी का मुख्य पात्र हालदार साहब है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो हालदार साहब है, जो कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरता है। यानी हर 15 दिन के बाद वो किसी कंपनी के काम से उस रास्ते से जाता है, जिससे यह कहानी संबंधित है। और जिस कहानी हवलदार साहब का जिक्र किया गया, मुख्य इसमें करेक्टर है, और जिस कंपनी के काम से वो रास्ते से जाते हैं 15 दिन के बाद, तो वहाँ से कहानी ली गई है। उसी हवलदार साहब और कंपनी के रास्ता है वहाँ से एक, यह कस्बा छोटा था लेकिन फिर भी उससे कुछ पक्के मकान, 2 स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 खुले सिनेमाघर, नगर पालिका का दफ्तर था। तो जिस स्थान का इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, इस कहानी में उसका जिक्र किया गया है, वो उसमें छोटे से 2 स्कूलों का जिक्र है, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना है, 2 खुले सिनेमाघर है, नगर पालिका का दफ्तर है। नगर पालिका नगर विकास का कार्यक्रम करती रहती थी। एक बार एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी की, या नेताजी का मतलब जैसे ही नेताजी का नाम आता है तो हमारी जुबान पे हमें याद आता है, हमारे दिमाग में एक छवि बनती है, देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम के जनक कह सकते हो, सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा यानी मूर्ति, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति लगाने का निर्णय लिया गया। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहते हैं कि नगर का जो चौराहा है वहाँ पे हम महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा हम वहाँ लगाएंगे, मूर्ति वहाँ लगाएंगे। नगर पालिका की आय को देखते हुए स्थानीय स्कूल के ड्राइंग मास्टर को काम सौंप दिया गया था। यानी ये काम, मूर्ति लगाने का काम है, वो एक स्थानीय ड्राइंग मास्टर है स्कूल का, उसको काम दिया गया है कि आपको ये मूर्ति लगवानी है। उसने सुभाष चंद्र बोस की छाती से सिर तक की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति महीने भर में बना दी थी। यानी मूर्ति का जो साइज है वो 2 फुट का था, और साइज में बनाया क्या क्या था, उसने जो छाती से लेकर के सिर तक की, सिर्फ छाती तक के हिस्सा लिया गया था, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो बनाया गया था। इस मूर्ति में नेताजी सुंदर दिख रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर लोगों को प्रेरणा मिल रही थी।
लेकिन मूर्ति की आंख पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। मूर्ति बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, लोगों को मोटिवेट भी कर रही थी, लेकिन मूर्ति में एक छोटी सी कमी रह गई थी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। क्योंकि लगभग जब भी हम सुभाष चंद्र बोस की कोई प्रतिमा, तस्वीर, मूर्ति कुछ भी हम देखते हैं तो उनकी आंखों पर एक चश्मा जरूर रहता है। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर लोगों को प्रेरणा तो मिल रही थी, लेकिन आंखों पर संगमरमर का या किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था, बल्कि सचमुच का या वास्तव में जो रियल चश्मा है वो पहनाया गया था। जिस पत्थर से मूर्ति बनाई गई थी उसी पत्थर का, उसी प्रकार का जो चश्मा है वो नहीं लगा था, बल्कि रियल जो वास्तव में चश्मा इंसान लगाता है उस प्रकार का कोई चश्मा वहाँ लगाया हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार वहाँ से गुजरे तो वे आइडिया को देखकर रोमांचित हो गए। यानी लेखक हलदर साहब जब पहली बार वहाँ से जाते हैं अपनी जीप से बैठ कर के कंपनी के काम से, जब पहली बार वहाँ से जाते हैं तो इस तरह के जो आइडिया देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि वाह किसने लगाया है। मतलब मूर्ति पे चश्मा तो नहीं था, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि चश्मा रियल में ओरिजिनल चश्मा लगा रखा, तो ये आइडिया किसका है, यानी ये दिमाग किसने लगाया है। पहली बार मूर्ति को देखने के बाद हालदार साहब उसके बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा कि आज भी देश के लोगों में देशभक्ति की भावना है। वो रास्ते में जाते हैं और सोचते हैं कि इस तरह का काम जिसने भी किया है, एक देशभक्त होने के नाते उसने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है, और उन्हें लगता है कि देश के लोगों में अब भी देशभक्ति की भावना बची हुई है। इसी कारण वे देश के वीरों का सम्मान करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग देश के बारे में बात करने पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जब हालदार साहब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें नेताजी का चश्मा बदला हुआ लगा। 15 दिन के बाद फिर आते हैं नेता हलदार साहब, मूर्ति को देखते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम हो जाता है, वो नित्य जब भी वहाँ से आते हैं तो ये सब वो करते हैं। इस बार जब मूर्ति को देखते हैं तो उस पर फिर कोई नया चश्मा मिलता है। वहाँ पहले वाला चश्मा गायब था, नया चश्मा वहाँ लगा हुआ दिखता है। इससे भी और रोमांचित हो उठे। अब कहता है चश्मा बदला हुआ है, पहले कुछ और था, अब कुछ नया प्रकार का डिजाइन का चश्मा उस पर लगा हुआ है। इस पर वो और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, उत्साह उसमें भर जाता है एक प्रकार से भी। देखते माजरा क्या है, मतलब दृश्य बदल क्यों रहा है। इसके बाद हालदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते तो एक बार नेताजी की मूर्ति को वैसे देखते कि उसमें चेंज क्या हुआ है। हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ नजर आता, और जब भी जाते, जब भी आते, उनको जब भी वहाँ दर्शन करने का मिलता तो वो मूर्ति की तरफ देखते तो उनको लगता कि हर बार जब भी वो उन्होंने देखा मूर्ति की तरफ तो मूर्ति का चश्मा वो बदला हुआ था। बाद में पास के एक पान वाले से पूछने पर पता चला कि कैप्टन, एक पान वाला करेक्टर है इसके अंदर, अब नया करेक्टर आया पान वाले व्यक्ति जो पान बेचता रहता है, चबाता भी रहता है, कि कैप्टन नाम का एक व्यक्ति चश्मे बेचता है और अब मूर्ति पर चश्मा लगाता। यानी जब पान वाले से पूछा गया कि वो मूर्ति पर चश्मा बदल क्यों जाता है, कौन ये करता है, तो कहता है कि कैप्टन ये सब काम करता है और वो बारी बारी उसको बदल देता है। यदि ग्राहकों को वैसा चश्मा पसंद आता है तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो वह उसे उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब को यह भी पता चला कि ड्राइंग मास्टर संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गए थे, इसलिए कैप्टन को मूर्ति पर चश्मा लगाना पड़ा था। कैप्टन कौन है, अब कहानी में नया करेक्टर आया है कैप्टन। तो कैप्टन एक लंगड़ा व्यक्ति है जो चश्मा बेचने का काम करता है। भले ही वो शरीर से हष्ट-पुष्ट ना हो, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना है। उसको ऐसा लगा हुआ कि बिना चश्मा के जो नेताजी की मूर्ति है वो अधूरी लगती है, इसलिए उसने अपने पास से चश्मा लगा दिया। जब उसके किसी कस्टमर ने वैसा ही चश्मा मांगा तो उसने वो चश्मा उतार करके कस्टमर को दे दिया, ग्राहक को दे दिया, और उसके स्थान पर अपने पास से कोई नया चश्मा लगा दिया। ऐसा वो अक्सर करता रहता था। यही बात पान वाले ने हालदार साहब को बता दी। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा थी, वो जानना चाहता था। एक बार तो वह जीप की ओर चले गए, फिर मुड़कर पान वाले से पूछा क्या वह कैप्टन चश्मे वाले जी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक। अब हालदार साहब पान वाले की बात सुन करके, कैप्टन ये सब करता है, ये बातें सुन करके वो चला जाता है, लेकिन जीप तक पहुंचते पहुंचते उसके दिमाग में फिर जिज्ञासा पैदा, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। फिर वो वापिस आता है और पान वाले से पूछता है कि क्या जो कैप्टन है वो नेताजी का कोई साथी है, कोई साथ उसने काम किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, या उसकी कोई जो आज़ाद फौज थी उसका कोई सिपाही था, मतलब कौन है कैप्टन। पान वाले ने मुस्कुरा कर कहा नहीं साहब, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। सामने ही चश्मा वाला आता दिखाई दिया। अब जैसे ही वो कहता है पान वाला कि वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ऐसे शब्द उसके थे। और
इतने में ही वो पान वाले के पास उधर को उसको आता हुआ दिखाई देता है। कौन? कैप्टन। तो जैसे ही कैप्टन आता हुआ दिखाई देता है तो वो उसको कहता है वो देखो आ गया। यानी उसकी जो वेशभूषा है कैप्टन की, वो उसको शरीर से वो लंगड़ा दिखाई देता है। उसने फौजी वर्दी कैप्टन की तरह पहनी हुई है। चश्मा का जो उसने अटैची है, संदूकची है उसने वो ले रखी है, उसी के ऊपर वो चश्मे अपने लगाए हुए हैं, जैसे फेरी वाले गांव में आते हैं अक्सर। हालदार साहब को देशभक्तों के साथ ऐसा मजाक बुरा लगा। यानी एक तो वो देशभक्ति का परिचय दे रहा है, अपना देशभक्ति का काम कर रहा है, नेताजी की मूर्ति, अधूरी मूर्ति को पूरा कर रहा है, और वहीं लोग उसका, पान वाले जैसे लोग उसका मजाक भी बनाते हैं कि वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस तरह की बातों से उसका मजाक बनाते हैं। उसे देखा कि कमजोर लंगड़ा आदमी सीधी गांधी टोपी तक काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक लोहे की पेटी और बांस में चश्मे लटकाए हुए आ रहा है। वह दरअसल फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, यानी घूम घूम कर चश्मे बेचता था। हालदार साहब उस कैप्टन के बारे में और कुछ जानना चाहते थे, लेकिन फिर वे जीप में बैठकर चले गए। लगभग 2 साल तक वे उसी कस्बे से गुजरते रहे और चश्मों का बदलना भी देखते रहे, यानी बारी बारी मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ देख लेते थे। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। नेताजी की मूर्ति पर कभी गोल, कभी चकोर, चकोर का मतलब 4 कोने वाला, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा होता। यानी रंग बिरंगी चश्मा, अनेक प्रकार के आकार के चश्मा, जैसे हर चश्मे वाले के पास कई डिजाइन के होते हैं, तो वो हर डिजाइन के चश्मे नेताजी की मूर्ति पर देख लेता है। एक दिन हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कैसा भी चश्मा नहीं था। वो काफ़ी दिन बाद जब उस कस्बे से गुजरते हैं, मूर्ति के पास आते हैं, तब उसकी मूर्ति और देखना उसका लाजमी है। वो देखते हैं तो इस बार उसको हैरानी होती है कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं है। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी। अगर वो पूछे किसी से कि चश्मा कहाँ गया, तो उस दिन किस्मत से पान वाले की दुकान भी बंद थी। जब वे अगली बार आए तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उस दिन वहां से चले जाते हैं, क्योंकि पूछने वाला, बताने वाला कोई नहीं था, तो इस बार वो चले जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर आते हैं, फिर देखते हैं, फिर भी कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान वाले इसका कारण पूछा। इस बार पान वाला मिल जाता है। पान वाले इसका कारण पूछता है, कहता मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले ने आंखें नम करते हुए कहा कि कैप्टन मर गया। इस बार पान वाला भी उसकी देशभक्ति का कायल हो जाता है, और उसके मन में भी उसके प्रति कहीं ना कहीं सहानुभूति, दया वो जाग जाती है। वो कहता है कि मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण कैप्टन है, और कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कैप्टन तो मर गया, अब इसके चश्मा कौन लगाए, इसीलिए इस पर चश्मा नहीं है। वे लौटते समय सोचने लगे कि जो लोग देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जीवन तथा जिंदगी सब कुछ बलिदान कर देते हैं, लोग उन पर हंसते हैं। कुछ दिन बाद हालदार साहब फिर उधर से गुजरे। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वो न तो पान खाएंगे, न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। इस बार कैप्टन, क्योंकि उनका तो रोज का जाना होता है, वो काफ़ी दिन बाद फिर आते हैं। फिर पान की दुकान के पास से गुजरते समय वो सोचते हैं कि मूर्ति की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, और न ही पान वाले के पास पान खाएंगे। परंतु जैसे ही चौराहा आया, उसकी आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। यानी एकदम से रहा नहीं गया उनसे, उनकी आंखें अचानक ही मूर्ति की ओर देखने को ललायित हो उठी, और उसने मूर्ति की ओर देख भी लेता है। हालदार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि जीप कर चीख कर जीप को रोकने के लिए आगे दी। ड्राइवर को कहा, एकदम से उन्होंने ऊंची आवाज लगाई, रोको। परंतु जैसे ही चौराहा आया, उनकी आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। हालदार साहब ने कुछ ऐसा देखा, जीप चीख कर जीप को रोकने के लिए आज्ञा दी। वे मूर्ति के सामने सीधे खड़े हो गए। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे से बना हुआ चौड़ा चश्मा लगा रखा था। इस बार मूर्ति पर क्या देखता है कि चश्मा कैप्टन वाला था नहीं, ओरिजिनल चश्मा कहाँ से लगाता। इस बार जो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, यानी जो घास फूस तिनकों से बनाया हुआ चश्मा, वो किसी ने लगा रखा था। यह सब देखकर हालदार की साहब की आंखों में आंसू आ गए और वे भावुक हो गए। यानी उनकी भावुकता का इस बार कारण क्या था कि हमारे देश में आज भी कहता है, देशभक्तों की भावना दिलों में, देशभक्ति की जो भावना है वो अब भी है हमारे देशभक्तों के लिए। किस प्रकार किसी व्यक्ति ने अपने तरीके से या किसी बच्चे ने लगाया होगा, तो सरकंडे का चश्मा है वो लगा रखा था, यानी घास फूस से बना करके चश्मा उस पर लगा दिया, ताकि जो नेताजी की जो मूर्ति है, तस्वीर है, उनका जो चेहरा है, उनका जो रूप है, वो किसी प्रकार से गलत ना लगे, भद्दा ना लगे। तो ये आपका जो पाठ था, नेताजी का चश्मा, काफ़ी सुंदर लेसन, देशभक्ति से ओतप्रोत था। पान वाले का करेक्टर इसमें सामने आया, कैप्टन वाले का करेक्टर इसमें सामने आया, हालदार साहब का करेक्टर, 3 मुख्य करेक्टर इसके अंदर हैं। तो सबसे जो बड़ी भूमिका है वो हालदार साहब की इसके अंदर है। अगले लेसन के अंदर, अगली वीडियो के अंदर हम इसी लेसन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। इससे पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय किया है, तो वो वीडियो भी देखें आप लोग।
पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। 10th क्लास की भी सारी वीडियो हमारे यहाँ मिलेगी, तो 10th क्लास के बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। इसी तरीके से +1 क्लास के जितने भी छात्र हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और 12th क्लास बोर्ड की है, NCERT कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।